से ही फिर लोग मतलब बात भी करेंगे ही कि अभी पिछली साल तक तो इसके बारे में कभी इससे सुना हाँ ही नहीं हाँ था, और अभी पता नहीं हाँ, क्या ठीक कर है, रहा मैं है। समझ गया। तो हाँ। मैं समझ, बट अब इसके अंदर क्या है, तुम्हारा खुद का मन है ना कम से कम। ठीक है। अब मेरा मन पिछले साल कर रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर हम्म, बनना है। आज मेरा हो गया कि नहीं, गोल्फ खेलना है। हम्म, तो ठीक है, मेरा मन है कम से कम। हम्म। तो नहीं सोचूंगा मैं लोगों का, मैं अब करूंगा। चलो मेरा मन कर रहा है, मेरे को खुशी मिलेगी तो मैं अदर उसमें पूरा दे दूं, अपना अदर पूरे मन से करूं। other हाँ। people's हम्म, opinions is going to affect you no matter क्या? what anyone नहीं, says. वही वही देख, ये बहुत सही है। हम्म। पर दूसरे लोगों का ओपिनियन को मत लेना फिर। इसके वो अंदर जो मैं जिन लोगों की वो बात कर रहा हूँ ना, वो वो अपने ओपिनियन की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये वो अपने मम्मी पापा के ओपिनियन की वजह से कर रहे हैं, या अपने हाँ चाचा मत चाची के ओपिनियन की वजह से हाँ कर रहे हैं। मतलब वो तो कि मैं वो समझ बोल रहे गया। हैं कि ये काम मतलब है, तेरे को खोल के देते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, पैसे हाँ कमा लेगा, तो ये कर ले। हाँ मतलब वो तो समझ गया मैं। मतलब वो है कि मेरा कुछ मानना है, बाहर से कुछ और बोल रहे हैं, अब मैं वो कर लेता हूँ। अब ऐसे इधर दूसरी तरीके की बात हो रही है। मतलब मेरा कुछ मानना है, मैंने सबको बता दिया, अब बाहर वालों का वो मानना है, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं बाहर वालों का मन कैसे बदलूँ? हाँ हाँ, समझ गया मैं। हम्म, वही, उसको बाहर वालों के मन का तो इतना मैटर ही नहीं करना चाहिए। दोनों पॉइंट के अंदर, यहाँ दोनों ही जो बातें हैं, हम्म, दोनों ही जो कह सकते हैं हम लोग हम्म, तरीके, हाँ पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल भी, कि दूसरों के मन की मैटर ही नहीं करना चाहिए ना यार। काम तुम्हें करना मैटर है, दिन के 8 घंटे मतलब तुम्हें डालने हैं यू काम में, कैन यू खुशी कैन तुम्हें होनी चाहिए। you can start because of passion, will, all of that, but हम्म, you stay there for the people. अगर आपने चैनल शुरू किया होता एक आधे महीने में, मतलब मान लो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और घर से भी गालियाँ पड़ रही है और हाँ दोस्त हाँ भी हाँ, बोल रहे भाई क्या कर रहा है। वही क्या कर रहे हो भाई, ये हाँ कुछ तो आ तो फिर नहीं रहा है, देख तो नहीं रहा कोई। हाँ तो फिर कहाँ से आपका मन होगा करने का, मतलब उसको कैरी ऑन करने हाँ का। हाँ, भाई भाई तो कितना, कितने फर्म हो वहां पे भी तो आता है ना, कि कितना उस चीज को लेके ऐसे अब डटे रहोगे कि नहीं करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाहर वाले लोग सही बोल रहे हो, क्या पता आपके ही अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, क्या पता आपको ही कोई और मैनिपुलेट कर रहा हो उस काम को करने के लिए। हम्म। क्या पता आप हाँ, वो भी तो है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह की वजह से आगे, मतलब इतना हाँ हाँ, आसान नहीं होता इसके बीच डिफरेंशिएट करना कि नहीं कब होता बिल्कुल। मैं जैसे सही हूँ। मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो, हम्म, बट पूरी दुनिया को पता है कि तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते, तुम हम्म, कुछ भी कर लो। हम्म। तो फिर बाहर वालों की सुनना सही है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना? सुनना हाँ मतलब हाँ वही है। कि फिर बाहर वालों की सुन लो कि उनको ज्यादा पता है। हाँ, तो वही तो, अभी वो तो बात है, अभी वही एनालाइज करना पड़ेगा ना सिचुएशन को, एक बार बैठ के, कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे करने के लिए, वो सब अब पूरा देखना पड़ेगा। बड़ी सारी चीजें होती हैं, जैसे अब मेरे को सिंगिंग का ज़्यादातर बहुत शौक है। हाँ हाँ मतलब कर हम्म, लो, स्टोरी जैसे मुझे कंप्लीट करो। सिंगिंग का बहुत शौक है, हम्म, तो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। हम्म, मेरे को अगर ऐसा एक बटन मिले ना कि क्या बनना है, तो मैं हम्म, सिंगर बनूंगा मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। लेकिन मेरी आवाज अगर तूने सुनी है अभी इतनी देर तक, तो तेरे को पता है मैं सिंगर कोई हालत में नहीं बन सकता। हाँ। तो फिर अगर मैं सिंगर बनने जाऊं और मेरे को घर वाले समझा रहे हैं तू नहीं बन पाएगा, हम्म, फिर भी मैं इंडियन आइडल में जाके अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम्म, ऑडिशन में से धक्के मार के बाहर ही निकालने वाले हैं वो लोग मेरे को। हम्म। वो एनालाइज करना पड़ेगा फिर तो उस टाइम पे सिचुएशन को, कि क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। हम्म, बहुत बार तो उल्टा भी होता है कि बाहर वाले जो बोल रहे होते हैं वो तुम नहीं कर सकते ठीक से। बाहर वाले बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर ले, बट शायद तुम हम्म, नहीं अच्छे इंजीनियरिंग में, नहीं अच्छे हो मैथ्स में, तो फिर हम्म, वो करना भी गलत हो जाएगा, वो करना भी इतना सही नहीं रहेगा। एनालाइज, खुद को एनालाइज करना जरूरी है कि तुम क्या कर सकते हो सबसे पहले। हम्म। और ऐसी सिचुएशंस में एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह से प्रेशर होता है। हम्म पैशन तो बोल हम्म रहा है कि भाई इसको कर, बाहर वाले बोल रहे हैं मत कर। और फिर हम्म। अब एनालाइज करने बैठूं कि काम करने बैठूं कि बाहर वालों की सुनूं। सबसे पहले सबसे जरूरी तो एनालाइज करना हाँ ही है, मतलब क्योंकि काम अगर गलत सॉल्यूशन डायरेक्शन में कर रहे हो तो सॉल्यूशन उसका सिर्फ फायदा एक नहीं ही है। है। तो डायरेक्शन पहले हाँ देने के लिए एनालिसिस जरूरी है। सॉल्यूशन एक ही है, पर आजमाना मुश्किल है इसको, मतलब करना मुश्किल है इम्प्लीमेंट, पर सॉल्यूशन एक ही है तो करना ही पड़ेगा। हम्म। और नहीं, ये थोड़ा ज़्यादातर टाइम जब भी ऐसा होता है कि बाहर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं उसकी वजह से आपने चेंज किया है अपना जो आप करना चाहते हो, उसकी एंडिंग ज़्यादातर टाइम अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। चाहे आप बन भी जाओ, बाद में भी लोग बोलेंगे यार इसने ही तो बताया था तेरे को ये करने के लिए।
अगर नहीं बने तो फिर पूरी ज़िंदगी उसको ब्लेम करते रहोगे। वही, और बन भी गए तो भी ब्लेम ही करते हैं यार, बड़े सारे लोग उससे हम्म। फिर भी खुश नहीं होते, ब्लेम ही कर रहे होते हैं। हम्म। हाँ, अच्छा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा समझा नहीं क्वेश्चन, अगर है कुछ तो। क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि डिसाइड कैसे करें, अब उसका एनालिसिस है। अब एनालिसिस को आसान कैसे बनाए? पहले तो एनालिसिस को आसान डिटैचमेंट के साथ बनाना पड़ेगा। हम्म। मतलब वो जो, जैसे तुम्हें खुद से डिटैच होना पड़ेगा, एक बार अपने दोस्त की तरह देखना पड़ेगा खुद को, कि हम्म। अगर मेरा दोस्त सोच रहा होता ये काम करने का, तो हम्म। उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कर सकता है कि नहीं। हम्म। तो ऐसे अगर खुद, क्योंकि हम खुद को नहीं जज करना चाहते ना, हम खुद हम्म। को अच्छा ही समझते हैं। मतलब हम्म। कोई खराब से खराब काम होगा ना, उसमें भी हम खुद को एवरेज रेट करेंगे, खराब रेट नहीं करेंगे अपने सामने। अब बात ऐसी होती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं ही हाँ हमेशा फेल बिल्कुल। होता हूँ। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि बिल्कुल हमारे पास अपने लिए पूरा डेटा है, सुबह से लेकर शाम तक का 24 हाँ हाँ घंटे का बिल्कुल। पूरा डेटा। बाकी इंसान की, हाँ हाँ, दूसरे इंसान की ज़िंदगी आप थर्ड पर्सन में भी नहीं, सिक्स्थ सेवन्थ पर्सन में कहीं देख रहे हो, एक आधी चीज़ें एक हफ्ते में जो उसने किया है उसके बारे वही में कुछ पता है आपको। जो उसने दिखा दिया वो देख रहे हो। हम्म। और इसीलिए फिर दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखना भी मुश्किल होता है। मतलब अब हाँ इसका हाँ मतलब ये बिल्कुल। हुआ कि मैं सिर्फ वो अपनी कुछ ही चीज़ें देखूं, या फिर क्या मतलब क्या है इसका कि मैं किसी दूसरे मतलब अपने दोस्त के तरीके से देखूं अपनी प्रॉब्लम को? नहीं, सिर्फ दोस्त के तरीके नहीं, बहुत सारे, मतलब बार बार डिटैच होके देखना पड़ेगा। हम्म। अलग अलग कह सकते हो ओपिनियन से देखना पड़ेगा, कि अगर मेरा दोस्त होता, या फिर हम्म। मेरा दोस्त अगर ऐसे सिचुएशन में होता तो मैं उसको हम्म। क्या बोलता। हम्म। अगर मेरा ओपोनेंट होता तो मैं क्या सोचता उसके बारे में, कि हाँ ये मेरे सामने मेरा ओपोनेंट है, हम्म। तो क्या इसको बेनिफिट है कुछ, क्या ये कर सकता है काम या ये नहीं कर सकता है। हम्म। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और सारा एक तो पूरा डाटा अपने बारे में होना चाहिए, और वो डाटा होना चाहिए अनबायस, क्योंकि हम खुद के लिए तो बायस होते हैं। हम्म। तो अनबायस डाटा एक तो खुद से नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों से पूछना भी पड़ेगा जो करीब करीब के लोग हैं। हम्म। और खुद का एनालिसिस अलग अलग चीजों में बिठाना पड़ेगा, टेस्ट खुद के लेने पड़ेंगे। अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें टेस्ट करनी पड़ेंगी, तुम कर सकते हो कि नहीं। हम्म। फिर वो सब का जब मिल गया, शायद तुमने टेस्ट ले लिए, तुमने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ले लिए, फिर एनालिसिस करो कि हाँ अब क्या लगता है मेरे को, ये पाथ पे जाना चाहिए आगे या फिर नहीं। हम्म। और इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, कि 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। और मैं खुद अब बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हूँ यार, मैं कैसे बोलूँ। अब इसमें भी कई तरीके होते हैं इसको करने के। मतलब मेन चीज़ है यू हैव टू थिंक। और इसके बिल्कुल जो काफ़ी अच्छे इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं वो है मेडिटेशन और राइटिंग। बिल्कुल। मतलब हाँ, कि जर्नलिंग टाइप। हाँ जर्नलिंग, हाँ राइटिंग मतलब जर्नलिंग टाइप, या फिर कुछ भी लिख दो। दिन के बारे में नहीं लिखना, जो लिख दो, मन में हाँ। आ रहा है लिख लो। नहीं लिखो। हाँ। थिंकिंग बेटर हो जाएगी हाँ। काफी। और स्पीकिंग। मेडिटेशन भी बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ेगा तब। मेडिटेशन मतलब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से शांत होता है, मेन चीज़ ये होती है गुस्सा कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता लग जाता है जब गुस्सा आ रहा होता है कि हाँ अब मैं हाँ हाँ, अलग तरीके अवेयरनेस से। ही मेन चीज है। हाँ अवेयरनेस। और हर मैंने चीज एक। के बारे में अवेयर हो जाओगे, खुश हो हम्म। तो भी अवेयर होगे, हम्म। दुखी हो रहे हो ना तब भी अवेयर हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कर लोगे, मतलब हम्म। शायद होता होगा पर वो बहुत देर बाद होता होगा, मेरे को तो हम्म। अभी तक नहीं हुआ है। हम्म। मेरे को सिर्फ अवेयरनेस मिली है अभी तक। और मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। स्पीकिंग एंड राइटिंग मतलब फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन आर नॉट जस्ट द प्रोसेसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट यू नो, बट एक्चुअली फाइंडिंग आउट व्हाट यू नो। मतलब जब काफी। आपको मन में तो लग रहा होगा कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, मेरे को इस चीज़ की हाँ A to Z फिलॉसफी सब पता है, पर जब उसके बारे में बात हाँ करने लगोगे, लिखने लगोगे, तब असलियत सामने आती है। हाँ वही, हम्म। सही बात है। इसके अंदर वैसा होता है ना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, पता है? नहीं करो एक्सप्लेन। उसके अंदर कैसा होता है, मतलब जब तुम कोई भी चीज के अंदर नए नए होते हो ना, जैसे हम्म। मैं सेल्फ हेल्प के अंदर नया आया ना, तो मैंने 10 बुक पढ़ ली तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हम्म। मेरे को लगा कि अब तो मुझे बड़ा कुछ आता है, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जब तो मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, अब तो मैं तोप हूँ, ठीक है। हम्म। फिर जब मैंने 50 बुक पढ़ी ना, तो 50 बुक पढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए ना कि अब मुझे बहुत कुछ आता है और भी ज्यादा आता है। बट तब ऐसा हो गया कि नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ है जो मैं समझा ही नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत कम आता है।
इसका एक मतलब ग्राफ एक भी चीज के होता बारे है। में जितना सीखते जाओगे उतना हाँ। तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हें कम आता है। हम्म, इसका एक ग्राफ भी होता है कि शुरुआत में कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर, फिर हाँ हाँ, एकदम नीचे, ऊपर फिर होता है। बैलेंस। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वही वही हम्म। सही बात है। और इसीलिए वही तो हम। राइटिंग और मेडिटेशन इसीलिए बहुत हेल्पफुल है। राइटिंग मतलब राइटिंग को लोग काफ़ी अंडररेटेड है राइटिंग करना, पर बहुत बहुत, अरे हो गई है यार, राइटिंग करता कौन है अभी, बंद हो राइटिंग गया है मतलब राइटिंग करना। टाइपिंग, राइटिंग किसी भी तरीके के, मतलब बस सामने दिखना हाँ चाहिए जो मन में है, हाँ सिंपल। पर ये भी काफ़ी अंडररेटेड है। मैं भी सोच रहा था भाई राइटिंग करके क्या होगा। हाँ, मैं भी सेम ब्रो, सेम। मैं सोचा कि यार राइटिंग क्यों करनी है, मेरे को पता तो है, मैं बात खुद से बात कर लूंगा, 10 मिनट बैठ के मैं सोच लूंगा। बट जब राइटिंग करनी चालू की तब पता चला कि कितना कुछ पता चलता है अपने बारे में, और हम्म। कितना अलग तरीके से सोच पाते हैं।